किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नारियों, बच्चे और बच्चियों, मथुरा निवासियों, आए हुए प्रेमियों, ये दिन बड़े सौभाग्य के हम सब लोगों के लिए मिल गए। ऐसे दिन और समय जीवन में कभी कभी मिलते हैं। ये मथुरा नगरी है। यहाँ बहुत से आश्रम, बहुत से देव स्थान और बहुत से महात्मा, साधु और विद्वान रहते हैं। ये मथुरा नगरी वास्तव में जिस प्रकार की होना चाहिए, जब वो हो जाएगी तो उसकी शोभा होगी, नहीं होगी तो शोभा नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा, साधु संत तपस्वी जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ वो भजन करते हैं, पृथ्वी पर पगों को रखते हैं, भजन की भूमि पवित्र होती है और वही भूमि तीर्थ बन जाती है। लाखों करोड़ों नर नारी सेजा प्रणाम नमन करते हैं और ये सब चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले, दुआ मिले, हमको बरकत हो। हम अगर यही सब चीजें याद कर रहे हैं तो भारत में अपनी सनातन विद्या की कमी नहीं। सनातन विद्या वही है जो आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या है। जब तक आप सनातन आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या को अपने मनुष्य रूपी मरु स्थल में रहने वाली जीवात्मा को नहीं जगाते हैं, तब तक हम अपने वास्तविक धर्म स्रोत से बहुत दूर हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं। न हिंदू कुछ पा सकते हैं, न मुसलमान कुछ पा सकते हैं, न ईसाई कुछ पा सकते हैं। मानो इंसानी जामा, ये चोला, मनो शरीर सबका एक ही था। लेकिन जो फकीर महात्माओं ने शिक्षा और तालीम दी थी, वो अनुभवी पुरुषों, उन आमिलों की बात थी। आज हम लोगों ने आमिलों को, अनुभवी पुरुषों को खोजना, उनकी तलाश करना, आना जाना बंद कर दिया। इस कारण हमारे सभी मानव धर्म स्रोत बुद्धि के बंद हो गए। आध्यात्मिक स्रोत तो खुलने का प्रश्न ही नहीं है। आज आपने अपनी आंखों से मधुपुरी मथुरा नगरी की दीवारों और गलियों का आंखों से दर्शन किया। नर नारी भी छतों पर दिखाई दे रहे थे, गलियों में भी लोग बहुत खड़े थे। आज का युग आलसी है। घर में क्या हो रहा, गली में क्या हो रहा, दरवाजे पर क्या हो रहा,
कितना आलसी और स्वस्थ है, ये मानव हो चुका है। कैसे उसको अपनी वो बड़ा विद्या ईश्वरी धन आत्माओं का कैसे पा सकेगा, उसे कैसे मुक्ति और मोक्ष मिलेगी, किस तरह से वो स्वर्ग वैकुंठ में अपनी आत्मा को पहुंचा सकेगा। कि इतना खुश हो गया कि कुछ भी बज रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसे कोई फिक्र नहीं। इससे ये मालूम होता है कि हम माया के इन अंधकार पर्दों में इतने सो चुके हैं कि हमको होश ही नहीं है। ये जो कुछ दिखाई देता है ये सब माया की छाया है, माया भी नहीं है। माया तो चेतन थी, ये उसकी छाया जड़ है। इस माया की जड़ छाया में आप क्या पा सकोगे? ये किराए का मनुष्य रूपी पंचभौतिक मकान जो थोड़े दिन के लिए दिया गया, ये भी उसी माया का उसकी छाया है। उसका एक दिया हुआ 5 तत्वों का एक पर्दा है। आज आपने देखा कि इसी स्थल पर अकस्मात अपने समय को पूरा होते होते एक प्रेमी का यहीं पर शरीर छूट गया। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस भावना से आया था उस भावना में आज वो संसार से इस किराए के मकान से अलग है। उसके जितने भी संबंध या जितने भी धन आदि के साधन सब के सब पड़े रह गए। अकेला जाना। अब इस बात का एक प्रश्न है कि इसी दुनिया में यदि अपना साथी आप खोज लेते, तलाश कर लेते, इधर के साथी बाल बच्चे माता पिता दोस्त मित्र मकान धन दौलत, ये तो जब तक ये किराए का पर्दा रहता तब तक ये आपके साथी थे। इनको आपसे काम लेना और आपको इनसे काम लेना था। लेकिन जब ये माया की छाया का पर्दा जब खाली करना है तो इनमें से आपका कोई भी बात जीवात्मा के लिए नहीं देगा। उसके लिए उस महाआत्मा की, उस पवित्र ज्ञानी शक्तिमान आत्मा की जरूरत है। जब ये पर्दा खाली होने लगे तो जीवात्मा का पहले से ही इंतजाम हो, उसकी रक्षा हो, उसकी पकड़ हो और उधर का भी साथी हो जाए, इधर का भी हो जाए, तो ये जीवन जो माया ने अपनी छाया का दिया है वो सफल हो जाएगा। छाया तो छोड़नी है, लेकिन हम माया की छाया को अपना समझते हैं। इसको कहते हैं मोह। सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल माया की छाया से वो करना कि मेरी है। और कहाँ चली गई? कितना विलाप रुदन होता है। यह है पूर्ण अज्ञान। इसमें नाम निशान को भी ज्ञान नहीं। जब नहीं थे तब कुछ नहीं था। ये आपने बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए कि जिसने ये पर्दा दिया उसी ने इस पर्दे को ले लिया। हमारा कर्तव्य, हमारा काम, हमारी ड्यूटी ये थी कि हम इसकी सेवा कर रहे थे। ये हमारी सेवा कर रहा था। न मैं इसका हूं न ये मेरा है। जो कोई भी इस पर्दे के साथ आदान प्रदान का जो कर्जा है उस मसाले का वो दे दो और ले लो। ये है माया की छाया, जिसमें हम सब लोग बिल्कुल उलझ गए, फंस गए, भूल गए, धोखा खा गए, ठग गए। हमको ठग लिया। इसलिए दरवाजे पर कुछ भी होता हो होश नहीं, कोई चिल्लाता हो होश नहीं, कोई देता हो होश नहीं कि क्या चीज मिल जाएगी। मथुरा निवासी नर नारी गांव वासियों को ये जानना चाहिए कि इस जंगल में खुले मैदान में
इतना बड़ा जनसमुदाय, ये इतना मथुरा वृंदावन में भी आदमी नहीं है, इतना आदमी यहाँ उपस्थित है। ये जानने की जरूरत कि मथुरा वृंदावन में भी इतना आदमी नहीं जितना इस जंगल में इस समय विश्राम कर रहा। इतने दिन हो गए, मैं जब जा रहा था जयपुर 22 तारीख को, तो यहाँ बड़ी भीड़ आ गई थी। देखता हुआ गया तो मैं 21 को था रात को, लेकिन भीड़ उसी समय पर मेरे सामने हो गई। मुझे सुबह खबर लग गई कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। इतने दिन हो गए, 22 तारीख, 23, 24, 25, आज 26 तारीख को। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम भूखे हैं अपनी पराविद्या के। हम आत्म भोजन के लिए भूखे और प्यासे हैं। उसी की हमें तड़प होनी चाहिए, हमें प्यास लगनी चाहिए कि मेरा भोजन मुझे मिले। ये मनुष्य रूपी किराए का मकान, यदि आपने इस मकान में रहकर जिसने ये मकान दिया है उसका भी काम कर दो। जिसलिए दिया वो भी काम अपना कर लो। जो उसने हमको काम दिए, ड्यूटियां दी हैं, उनको भी कर दीजिए। और जिसलिए उसने कहा कि इस किराए के मकान से तुमको अपनी जीवात्मा को जगाना, दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त करना, स्वर्ग और वैकुंठ आदि ब्रह्म लोकों में मरने के पहले जाना, उस ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का साक्षात्कार करना उन लोगों में जाकर। इसलिए आपको ये किराए का मकान उसने दिया था। वो भी आपकी एक ड्यूटी थी, ये भी आपकी एक ड्यूटी है। वो शरीर रक्षा की ड्यूटी मायावी, और ये आत्मा की रक्षा की ड्यूटी है, ये ईश्वरी है। आप लोगों ने न इस कर्तव्य को समझा, न उस कर्तव्य को समझा, तो कैसे क्या हो गया? आज सारा देश इस विद्या के न पाने से, इस दौलत संपत्ति के न मिलने से चारों तरफ भटका है। लेकिन ईश्वर का इंतजाम होता है, महापुरुषों का प्रबंध होता है कि लोग इस समय पर भूखे हैं। लोगों को आप छुपाता है अपने सुधर्म की, अपने स्वाज्ञान की, अपने स्व आनंद की, अपनी स्वामुक्ति की, अपने स्वामोक्ष की, उस प्रभु दर्शन की। ये महापुरुषों को मालूम है। वो पृथ्वी में रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। उस परम पिता के पास में पूरा संदेशा आपका देते हैं, उसका पूरा हुक्मनामा ला करके आदेश होता है, वो तुमको बांट देते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम बहुत ध्यानपूर्वक, विश्वास के साथ, प्रेम प्रतीत के साथ उसको सुने और ये समझे कि ये चीज मेरी है। जब आत्म संपत्ति को महात्माओं के द्वारा जो वितरण की जाती है उसको अपना समझोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अभी तुमने ये नहीं समझ पाया कि उसका क्या हुक्म है, क्या उसका आदेश है, और तुमने ये भी नहीं समझ पाया कि तुमको क्या बताया जा रहा है। धीरे धीरे पढ़ जाओगे, सीख जाओगे, समझ जाओगे, भाव आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, त्याग आ जाएगा, तपस्या करने लगोगे, ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मा जगेगी, देखोगे, सुनोगे। ईश्वर की लीला उस सृष्टि की अपरंपार है, उसको ऐसे वर्णन में नहीं आता। जब आंख खुलती है, कान खुलते हैं, नासिका खुलती है, जब वो नूर, रोशनी, उस प्रकाश को, उस रचना को जब देखते हैं जो चेतन है, आनंदमय है, बड़ी सुंदर तत्व है, ये जो है देखते हो ये कुछ नहीं है, उधर कुछ और है। उसके लिए हम लोगों को एक एक बूंद आंखों के आंसू जमीन पर गिराते तो जितने आंसू गिर जाते उतने न मालूम कितने पहाड़ों के पास ये पाप जमीन पर गिर जाते हैं और ये जीवात्माएं शुद्ध और निर्मल होती, फिर भी
महापुरुषों की, उस प्रभु की दया हो रही है। आप देख रहे हो, अनुभव इस बात का करो, चिराग के नीचे अंधेरा होता है। चिराग सबको रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। महात्मा जब कभी भी आए, किसी भी दिशा में आए, किसी प्रांत और देश में आए, लोग अंधेरे में रहे। लेकिन गंगा का ये ऐसा धुर, नीचे उसकी दया की किरणें पड़ी कि यही महापुरुषों का एक गिर्द में विशेषकर जन्म होता रहता है। उन परम महान आत्माओं का, जिनको संत और परम संत कहते हैं, वो इसी इर्द गिर्द में हमेशा आती और रहती हैं। हम लोग नहीं समझ पाते। आए, उन्होंने कुछ दिया, चले गए, होते रह गए। लेकिन जब काल कर्म नगरी में विकराल कर्म बन जाता है, तो फिर विकराल रूप आपके सामने खड़ा हो जाता है। उस समय पर सब लोग, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब युग का परिवर्तन होता है, समय बदलता है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर जब परिवर्तन होता है और महापुरुषों का पदार्पण यदि नहीं होता है, तो सृष्टि में एक महान विकराल दैविक आपत्ति आती है। जलजला, तूफान, भूकंप, महामारी, बीमारी आदि आदि ऐसी विभिन्न घटनाएं होती हैं जो वर्णन नहीं की जाती हैं। उससे जंगलों के जानवर, उनको जंगलों में कुछ नहीं मिलता। जंगलों में जानवर पेड़ों की पत्तियां नहीं पाते। आदमियों को ये जो आज अनाज आप भोजन करते हो, ये जमीन में नहीं उपजता। लोगों को अनाज नहीं मिलता। इस भूख की, इस पीड़ा से लोग अपने अपने बच्चों को खाने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को खा जाते हैं। ऐसा विकराल दृश्य दिखाई देता है। और आपको तो मालूम नहीं कि ये घटनाएं कैसी कैसी यानी हुआ करती हैं, और प्रलय कितने प्रकार की और कहाँ तक कौन प्रलय होती है, इसका भी आपको कोई बोध नहीं है। ग्रंथों पुस्तकों में लिखा है, लेकिन बुद्धि उस प्रलय वेदों को नहीं समझ सकती है, क्योंकि उसमें साधना लोगों में नहीं है। जिन लोगों ने पुस्तकों को बनाया, जिन लोगों ने पुस्तकों को देख करके लिखा, उनमें साधना की, उनमें ज्ञान था, वो योग पद को प्राप्त किए हुए थे, उनमें सिद्धि और शक्ति थी, उनको आनंद मिला हुआ था। वो अपने अपने स्थानों पर देवलोकों में पहुंचे हुए थे। उनको तो ये सब चीजें भेद की मालूम थी। लेकिन हम लोगों में कोई भी किसी प्रकार की साधना नहीं, इसलिए किताबें शून्य सी हो गई, बिल्कुल सो गई। उनसे हम कोई काम नहीं ले सकते हैं। यही तो आज समाज का ढांचा, आज अपना व्यक्तिगत ढांचा, आज हर तरह का व्यवहारिक ढांचा या बोलचाल का ढांचा देखने सुनने का सब बिगड़ गया। धीरे धीरे आ जाएगा अपनी जगह पर। एक तरफ से उसने अपने हाथ में डंडा उठा दिया है और एक तरफ दूसरा एक प्यार का लक्कर छाया का हाथ लोगों को नजर आता है। जैसे ही तुम पर उसकी मार पड़ती जाएगी तो आज छाया की तलाश करोगे। इधर से मारे जाओगे, मारे भयभीत होकर भगोगे तो वहीं पहुंचोगे, दूसरा कोई ठिकाना नहीं होता। उनको तो ये मालूम नहीं है। इस समय पर हम जब गांव में जाते हैं तो माताएं और पुरुष अच्छे अच्छे घरों के जो प्रतिष्ठित थे, जो शब्द थे, जो वास्तव में एक आदर उनका होता था, वो भी बड़े ऐसे शब्दों में उच्चारण करते हैं कि इतनी तकलीफ आ गई, ऐसा कष्ट आ गया, इस तरह का दुख आ गया, ये कैसा समय और किस तरह से ठीक होगा, ये अनेक शब्दों जैसे सुनाई देते हैं। वास्तव में सही बात तो यही है
कि हम लोगों ने ईश्वर की आस्था त्याग दी, महात्माओं की आस्था भी खत्म हो गई, धर्म पुस्तकों का भी लेखा जोखा विश्वास का चला। अब हम सब लोग एक निराश्रित हो गए कि हमारी कोई देखरेख रखवाली नहीं करता। इस वजह से अगर रखवाली होती तब तो ठीक था, और हमारी कोई रखवाली नहीं हो रही है। ये सब दिल से एक ही रूप का दिखाई देता है। जिस धर्म की उस समय के राजा हमारे सामने थे, हमने सब जमाना देखा, जागीरदार थे, जिम्मेदार थे, लेकिन बड़े धार्मिक थे। वैसे बदनाम करने की बात तो अलग थी कि किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, लेकिन उनमें बड़ी धार्मिकता थी। एक ही आदमी गलती अगर कर बैठता था तो उससे तमाम लोग अच्छे धार्मिक थे, अच्छा काम करते थे, न्याय करते थे, रक्षा होती थी, परस्पर प्रेम, बड़ों छोटों का प्यार सम्मान होता था। लेकिन अब देखते हैं कितनी तकलीफ है। पहले ऐसा नहीं था। आदमी ये समझता था कि बड़े लोग छोटों को मारते होंगे, लेकिन वो बात तो अपनी जगह पर अलग हो गई, शिक्षादारी। अब तो आप आजाद हो गए तो क्यों रोते हो, अब क्यों चिल्लाते हो? अब समाज का आपको कोई भय नहीं, धर्म का कोई भय नहीं, रामायण गीता का कोई आपके ऊपर बोझा नहीं, ईश्वर का बोझा नहीं। अब तो सब प्रकार से आप स्वतंत्र हो, आपको सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए थी। अब आप क्यों इतने ज्यादा रोने लगे, क्यों ऐसा हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था, कोई पैसे मजदूरी मिलती थी, लेकिन उसमें भी बड़े सुखी हंसमुख रहते थे, कपड़ा मोटा पहनते थे, महीन नहीं था। लेकिन यह है कि खड़े होकर के जाड़े में चले जाए तो उनको कोट पहनने की जरूरत नहीं, ऐसा स्वस्थ शरीर था। हम भी देखते थे, हम भी आपके सामने हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो बहुत कुछ देखा। तो मथुरा नगरी की गलियों में आज का जनसमुदाय दर्शन करने के लिए आए हुए अतिथि गए थे। उन्होंने सब कुछ ध्यानपूर्वक देखा, और मैं तो ये समझता हूँ अगर मुक्ति कहीं भी किसी भी गली में पड़ी होगी, छुपी होगी, लोग नहीं पाते होंगे, ले नहीं पाते होंगे, तो उसको भी ले लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं। इसलिए ये जो दृश्य देखने को मिला, ये मथुरा वासियों ने अपनी 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं देखा। वो तो देखने वालों से पूछो, हम तो वो खेल खेलते ही हैं, हम तो जानते ही हैं, लेकिन जो ये खेल देख रहा है उससे पूछो, वो आपको बताएगा। तो ये अवभाग्य है। हर स्थान का, हर ग्राम का, हर देश का अपना अपना भाग होता है। हर आदमी को अपने अपने उसका गौरव होना चाहिए। और इस मर्यादा को यदि हम लोग सब ले आए वापिस, तो हम जब सन 35 में पहली बार मथुरा आए थे, तो हमसे दुकानदारों ने ये कहा कि चट्टी को नीचे उतार दीजिए, तब पैर धोइए और ऊपर आइए। चट्टी पैरे थे लकड़ी की। सन 35 में चट्टी उतारी, पैर धोया, तब दुकान में जाने दिया। ये वो मथुरा थी। और किसी तरह भी, कहीं भी किसी तरह देखिए आप, न वहां कोई अंडे की दुकान और न वहां कोई मांस इत्यादि की दुकानें। और आज क्या देखने को मिलता है, वो तो आपको खुद ही समझना चाहिए। कितना बड़ा हम लोगों ने अपना नुकसान मानवता का कर डाला, और मानव शक्ति इतनी बड़ी भीड़ कर दी है कि जिसका हिसाब वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा नुकसान हो गया। पहले भी लोग मथुरा में रहते थे, ऐसा नहीं था कि पहले सोते नहीं थे।
या ऐसा नहीं कि दिन में काम नहीं करते थे, लेकिन वो वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और हो गया। अब यह है कि उसकी प्रतीक्षा, और लोग ये सोचते हैं कि सब कभी लौट के आए, तो वक्त तो बदलता ही नहीं। आज कुछ है, आगे कुछ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये अध्यात्मवाद है। ये सारे देश के अंदर एक हमारी आवाज नहीं गूंज रही, जब उस कुदरत की वहां से बौछार लहर जब चलती है तो हमारा काम अब कुछ नहीं है। हमने तो अपनी मेहनत बहुत कुछ कर दी, अब तो केवल हमको घूमना है बस। काम तो सब एक तरह का हो गया, खाली घूम करके बम मार देना, बस इतना ही काम करना है। मेहनत तो हमने बहुत 30 साल तक कर ली, अब हमको कुछ नहीं। अब आप ये देखेंगे कि जिधर भी जाएंगे लोग पगला जाएंगे। ये 2, 4, 5 दिन और खत्म हो जाने दीजिए, ये कोई ज्यादा दिन नहीं, 2, 4, 5 दिन, और जिधर भी निकलेंगे उधर देखिएगा कि तमाम नर नारी पगलाएंगे। वो देखने को आपको मिलेगा। आप सब लोग अपनी जगह पर रहो, अपने काम में आ जाओ, अपने निशाने पर आ जाओ, अपनी वीरता को धारण करो, अपने ज्ञान का कवच लगा लो, जिसमें एक उस वास्तविकता की तलवार को, वो शक्ति है, उसकी अब जरूरत और आवश्यकता है। मेरे सामने तो आप सब कुछ ले सकते हो, मुझसे जो भी चाहो ले लो, मैं तो देने के लिए तैयारी हूं, लेकिन तुम मेरी ली हुई चीज रख सको, ये बात आपको सोचनी। ये तो दूंगा, मैं तो देने के लिए बड़ा उतावला हूं कि आप ले लो, लेकिन आपको भी चाहिए कि मैं जल्दी अपना बर्तन तैयार करूं जिसमें मैं ये ऐसा खजाना रख सकूं, और उस रखे हुए खजाने को दूसरों को भी दे सकूं। ये तो काम थोड़ा आपको भी माया की छाया मानव शरीर से करना होगा। कहने को तो हम बहुत उतावले, ऐसे लोगों को मिल जाए, हमारा जीवन बिल्कुल साधारण सब से मिलते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मुझसे नहीं मिलते। जितने लोग यहाँ पर आए, ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा। ये कम बात नहीं है। इस बात को छोड़िए, जब 4 प्रांतों की उस काफिले यात्रा में कोई भी नर नारी सड़क पर इतना बड़ा जनसमुदाय जगह जगह 20-20 हजार नारियां, और वो भी छूटी नहीं, कितने करोड़ आदमी रास्तों में खड़े रहे, छूट नहीं पाए। तो आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, हम तो देने के लिए ही चाहते हैं, जल्दी तैयार हो जाए, उनको दे दिया जाए। आप सब दूर दूर से आए हो, परमात्मा का, प्रभु का आपको भेद, सारी दुनिया की दौलत, सारे संसार का राजपाट आप लुटा दो, लेकिन ये राज नहीं मिलता। जो मेहनत करके आपको दिया गया, आपकी कुछ मेहनत नहीं की, तो दिया गया आपको, इसलिए अमोलक चीज है, वो आपको मिली। अब आपका फर्ज, कर्तव्य है आपका, आपका धर्म है कि उसको आप हिफाजत से रखो, संभाल के रखो, गिरने न पाए। चीज आपको दे दी गई, इसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या लोगों ने की और महात्माओं से ले नहीं सके। महात्मा चले गए, लोग ले नहीं सके, और जब लेने का वक्त आया तो लेने वाले नहीं, जब लेने का वक्त था तो लेने वाले नहीं। बड़ा उल्टा समय था। धीरे धीरे आप सब अब की भंडारे के पुनीत अवसर पर बारह आने नए चेहरे, नए स्वरूप, बड़े भाव में, बड़ी श्रद्धा दिखाई दे रहे हैं। एकदम ऐसा मालूम होता है
कि उधर से भगवान क्या करने जा रहे हैं, ये ऐसा अनुभव हो रहा है। और आपको भी सबको देखना चाहिए ये नए चेहरे जो दिखाई दे रहे स्वरूप कितने भाव में, कितनी श्रद्धा में है। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी आए हैं और लोग भी आए, छोटे सभी लोग यहाँ पहले से उपस्थित थे। ऐसा नहीं था कि छोटे नहीं, और सब लोग यहाँ इस मंडप में आ गए। अब सबकी आंतरिक मैं आपकी भावनाओं को व्यक्त किए देता हूं। अब सब लोग अपनी अपनी भावनाओं से कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाए। आपने न कहा हो, लेकिन ये आपका कहता है यहां आ गई थी कि अब की बार हमारी तरफ, अब की बार हमारी तरफ, अब की बार हम सब सेवा करेंगे। इस तरह के आपके भाव, आपकी आंखें उनसे प्रतीत हो रहे, अनुभव हो रहा है। आप जिस चीज को लेके जा रहे हो, अपनी उत्कांठा को बराबर बढ़ाते रहो, उससे कितना स्रोत खुल जाएगा। जब स्रोत खुलते हैं तो फिर क्या होता है कि चल पड़ेगा नाला, बड़ा दरिया बन जाएगा, चारों तरफ से लोग स्नान करेंगे, ये हो जाएगा। इसलिए आप सब बहुत ही इन शब्दों को संभलकर परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमने किसी की भी देश में जब भविष्यवाणी करते थे तो हमने बुराई की नहीं की, ये जरूर कहा कि देखो तुम गिर जाओ। अब गिरने वाले को समझाया जाए तो वो ये समझे कि बताने वाला दुश्मन है, वो तो अलग बात। जब हमने भविष्यवाणी बंद कर दी, किसी को भी ये राज पता नहीं चलता है। अब वो मैंने बंद कर दिया। कलयुग के जाने सतयुग के आने का बिगुल बजा दिया। ये ठीक है कि कलयुग अभी नहीं गया, सतयुग अभी नहीं आया, लेकिन बिगुल तो पूरा हो जाने दीजिए। जब कर्नाटक में पहुंच गए, आंध्रा में पहुंच गए, सड़कों पर हमारे एक भाषण के लड़के हैं, उनको डॉक्टर कहते हैं, अहमदाबाद के हैं, वो भी थे साथ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी को एक आदमी अगर सड़क पर मिल जाए 100 रुपये खर्च करने पर, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन जब सड़कों पर देखा हिंदू मुसलमान ईसाइयों को पैरों पर गिरते हुए, वो कौन सी भाषा थी वो देखिए। इसलिए आप सब लोगों को अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि परिवर्तन होगा। ये भगवान को मंजूर है। वैसे तो निरंजन भगवान ने ये आदेश उन्होंने भी दे दिया है कि इसको किसी तरह से ठीक कर दो। ये मेरा काम नहीं है, वो भेजे, अपने लोगों को ठीक कराएं, उनकी दुनिया है। हमसे जो कुछ भी इस देश के नाते शरीर आपने दिया है, तो जो कुछ भी होगा वो हम आपकी सेवा करेंगे। ऊपर से जो हुक्म है वो तो लाफानी है, कभी मिटता नहीं है, तो इसलिए परिवर्तन होगा। लोग धर्मधारा में बहेंगे, इसको कोई रोकेगा नहीं। ये हमारे मथुरा नगरी के नर नारियों का भी सौभाग्य है कि ऐसे धर्म स्थल पर, ऐसी धर्म मधुबन भूमि पर इतना बड़ा कार्यक्रम जो होता हो। आज जो दर्शन मेला मजबूरी का था, हमारे अधिकारियों ने भी बड़ा सहयोग दिया। कोई किसी प्रकार की मार्ग के चलने में कोई घटना नहीं। जितने भी लोग गए बड़ा संभल के चलते थे। कोई सवारी रास्ते में आ गई
तो कोई छेड़ना छाड़ना नहीं। इतना बड़ा देश जुलूस जिस शहर में निकले उस शहर में एक भी चीज का नहीं दिखाई नहीं, लेकिन कुछ नहीं, सब लोग उस मस्ती में, उस प्रेम मगन आनंद में, और वो सब लोग एक सूत्र में चले जा रहे थे। लोगों को ये दिशा अंकित कर रहे थे कि सब लोगों को इसी प्रकार से रहना और इसी प्रकार से चलना चाहिए। ये एक नमूना है देश के अंदर। यदि हम ही लोग उसको इधर उधर करेंगे तो ये सब बोझा हम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो बस ये आप सब देखते हो, ये उन अखबारों और रेडियो की बातें नहीं, और न ये अखबार और रेडियो कुचला सकते। ये जो सामने दिखाई देता है, जहां बाहर जाता हूं वहां क्या आप समझते होगे कि नहीं है बड़ी बड़ी भीड़, वो देख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग सब के सब समझ जाओ और संभल के चलो। 6 महीने के बीतने पर आपकी समझ में खुद ही देश का ढांचा आ जाएगा, समझने लगोगे। और वो वक्त वो चीज आ रही आपके सामने। इसलिए मैं अपने गुरु महाराज की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं धार्मिक संदेश हमेशा देता हूं, और बाहर जहां कहीं भी जाता हूं उनको शुद्ध, पवित्र, विशुद्ध आध्यात्मिक संदेश ही दिया करता हूं, और कुछ नहीं। किसी की कोई आलोचना नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं सोचता हूं। अपने आप गिर जाओ तो तुम मेरा दोष क्या है? मैं तो उठा ही रहा हूं, लेकिन खुद गिरो, जानबूझ के गिरो गड्ढे में, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो तुम गिर जाओगे, फिर अपने आप रोगे, चिल्लाओगे। तो इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य काम है कि तुम भी संभल के चलो। कोई निकालना चाहता है तो निकल जाए, आराम मिल जाएगा, अच्छे बन जाओगे। नहीं कोई निकालना चाहता, नहीं निकलते तो रोगे, चिल्लाओगे। ये सबकी सब आपके सामने ये चीजें हैं। आज आप रात्रि को, कल दिन में, फिर तीसरे दिन अब आपके जाने का समय पूरा हो गया। गुरु महाराज का इतना ही आपको संक्षेप में संदेशा देता हूं कि बड़ा भारी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा। मैं ब्राह्मणों से, इन क्षत्रियों से अनुरोध करूंगा कि तुम अपनी चीज को फिर से दोबारा पुनः धारण करो, और लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी अपनी चीज धारण करो। अपनी अपनी चीज को धारण कर लोगे, काम सब का सब बन जाएगा। अच्छी तरह से इन सब बातों को संशोधित रूप में कांध में बांध करके ले जाओ कि ये क्या है, क्या हो रहा, क्या होगा, इसको देखो। जहां बुद्धि काम न करे बस समझ लो कुछ होने वाला है। जहां आंखें काम न करें, और बराबर आपको आगाह कर चलाया। जब आपको बताया 33 करोड़ देवता, काशी विश्वनाथ भोले शंकर जी, और वो एक अयोध्या में जो देवता, उनको जब प्रसन्न करने की बात आई तो लोगों ने कहा कि इनसे क्या होगा, इनको बताया। 78-79 में देश में जितनी किसानों की उस जमीन से उपज हुई आज तक और उसके पहले कभी नहीं हुई, न पहले हुई और न इसके बाद अभी हुई। और वो 5 देवता आपके लिए अभी प्रसन्न करने को पड़े हैं, और वो कब आदेश मिलेगा वो तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूं। और वो अभी कहा था कि शंकर जी अभी जंगल में चले गए,
उन्होंने अपना समय और बढ़ा दिया है। कहा है कि मैं उधर काशी की तरफ नहीं जाऊंगा, अभी और जंगलों में रहूंगा। तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो किसी विशेष कार्य में जुट गए, किसी विशेष काम में एकदम लग गए, और उनका काम तो फिर जानते ही हो कि कैसा होता है। तो इतिहास में भी है, सब लोग उनकी गाथा भी करते हैं। ऐसे ही उस समय पर जब भगवान राम उस समय पर भी जंगल में चले गए थे, कृष्ण के समय पर भी जंगल में चले गए थे, और समय भी था उसमें भी गए। और ये तो मैंने ढंढोरा पीट कर आपको बता दिया। इतना भी अगर आप नहीं समझोगे तो समझोगे क्या? ये गुरु महाराज ये पुण्यतिथि के अवसर पर आज मेरे संकोच और पूर्ण रूप से भंडारा आज सफल हो गया। 3 दिन आपको दिए थे, 24, 25, 26, ये तीनों दिन आपके पूरे हो गए, और आप सब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वो भी अपना ही घर है। इधर भी आपका है, उधर भी आपका। उधर से आए हो इधर, और इधर से जाओगे वो वहां। वो दोनों तरफ आपका, वो दोनों तरफ हमारा। उधर भी तो हमारा है, और इधर भी। उधर आएंगे तो वहां तुम चलोगे तभी तो काम होगा। जो कल बात कही थी कि ब्लॉक में 5 दिन 6 दिन के अंदर पूर्ण अन्वेषण हर ब्लॉक जिले की जनवरी के आखिर समय तक आप लोग कर डालो। कोई भी ब्लॉक बाकी न रहे। बस आप हुकूमत मान लो, आदेश को मान लो, और कुछ नहीं आपको करना। जो कह दिया जाए उस काम को बजा दो, अन्वेषण कर दो। आप ब्लॉक में कर दो, हम सब निकाल लेंगे। हम किस किस को निकालेंगे वो सब निकाल के ले आएंगे। तुम समझते हो कि बकरी का और गाय का और भैंस का जब दूध एक में मिला दिया जाता है और जब जमा दिया जाता है तो ऐसे नहीं घी निकलेगा। जब रही चलती है मठानी तो उसमें से निकालने वाला धीरे से घी निकाल लेता है और छाछ को छोड़ देता है। छाछ को क्या लेता है, लो बांट दो, और मक्खन को अलग निकाल के रख देगा। तुम घबराओ नहीं, मक्खन निकाल दिया जाएगा। तुम बस जो हुकुम आदेश है उसको बजा दो, और जितना ही काम तुमको करना है और कुछ नहीं करना है, यही तुम्हारी तपस्या है। साधन भजन तो तुम खेल करते करते रहो, वो तो तुम्हारे खेल में बन जाएगा। साधन भजन की तो बात ये तो अपनी जगह पर बन जाएगा। खेली भी तो साधन भजन ही है। वो जो हुकुम है और आदेश है वो भी तो असली साधन भजन है। उसको करो, कुछ नहीं देखना है। यही देखना, जो कल रहेंगे उनको कल सत्संग मिल जाएगा, जो परसों रहेंगे उनको परसों मिलेगा। बहुत से लोग ये सोच करके आए हैं पीछे से कि चलो 2, 3, 4 दिन रहेंगे तो मैं मना नहीं करता, आप रह सकते हो। और बहुत पहले आए कि छुट्टी समाप्त होने पर चले आएंगे तो उनको भी रोक नहीं सकता। इनकी छुट्टी समाप्त हुई है, अपनी अपनी सवारियां रेस से हो जिससे भी हो उससे पूरी हो गई, इजाजत है, आदेश है। अब की बार आपकी कुछ समझ में आया? अब की बार आपकी कुछ समझ में आया? ये अनुभव हुआ है कि परिवर्तन होगा। जय